अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़कर 20,500 के आसपास पहुंच गए हैं। 652 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। राहत भरी बात यह है कि लगभग 4,000 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र में मामले बढ़े हैं, दिल्ली में मामले बढ़े हैं, गुजरात में मामले बढ़े हैं और इनको देखते हुए राज्य सरकारें लगातार सघन प्रयास कर रही हैं कि किस तरीके से वायरस को फैलने से रोका जाए और जो ज़्यादा से ज़्यादा जांच की जा सके, इसके लिए भी राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं केंद्र सरकार के साथ समन्वय करते हुए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे और देखिए, जब से लॉकडाउन लगा है तब से मुख्यमंत्रियों के साथ उनका ये लगातार तीसरा संवाद होगा, जिसमें वो लॉकडाउन के दौरान की क्या परेशानियां रहीं, क्या लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जा सकता है 3 मई से, और मुख्यमंत्रियों की इस पर क्या राय है, इस पर प्रधानमंत्री सीधा संवाद करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। बताया गया है कि ये जो वार्ता है ये सुबह ही होगी 27 अप्रैल को, और जो हमने पिछली जो संवाद हुआ था 11 अप्रैल को, जिसमें कि पहला जो लॉकडाउन था 14 अप्रैल तक लागू था। 11 अप्रैल को जब मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद हुआ था प्रधानमंत्री का, तो अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से कहा था कि आप लॉकडाउन की अवधि बढ़ाएं, क्योंकि अभी अगर हमने लॉकडाउन हटा दिया तो जो इतनी मेहनत की है उस पर पानी फिर जाएगा। तो अब देखना होगा कि 27 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री संवाद करेंगे तब प्रधानमंत्री के समक्ष क्या विचार रखते हैं, क्या सुझाव रखते हैं, क्या लॉकडाउन की अवधि को 3 मई से आगे बढ़ाया जाए। हम आपको बता दें कि तेलंगाना ऐसा कर चुका है, 7 मई तक वहां पर जो लॉकडाउन है वो बढ़ाया जा चुका है। तो अब सबकी निगाह इस पर है कि क्या मुख्यमंत्री सुझाव देते हैं, क्या उनकी मांग रहती है, प्रधानमंत्री क्या निर्णय लेते हैं। फिलहाल लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील 20 अप्रैल से जारी है, जिसके तहत अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के प्रयास, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयास जारी है। और इस दौरान काफी लोग, कुछ राज्यों से इस तरह की भी खबरें रही कि जो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हुआ है और उसके लिए राज्य सरकारों की नाराजगी के बावजूद केंद्र ने कुछ अपनी टीमें भेजी। हालांकि इसका जो नाराजगी का असर है वो पश्चिम बंगाल में ही ज्यादा दिखा, बाकी राज्यों में इतना नाराजगी का असर दिखा नहीं राज्य सरकारों द्वारा। लेकिन केंद्र सरकार का पूरा प्रयास है कि समन्वय के साथ सबको साथ लेकर चला जाए। इस महामारी से निपटने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो पूरे के पूरे प्रयास किए जाए। एक समस्या सबसे बड़ी प्रवासी श्रमिकों की भी है। अब महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि आप विशेष रेलगाड़ियां चलाइए और ये जो प्रवासी श्रमिक हैं इनको आप ले जाइए इनके गृह राज्य, जिसको आज केंद्र सरकार ने मना कर दिया। जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने कहा कि हम आपकी समस्या समझ सकते हैं, आपकी भावनाएं समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में अभी जो हालात हैं उसमें इन श्रमिकों को, प्रवासी श्रमिकों को ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां भी अगर वायरस फैल गया गांव में भी तो और दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम विशेष रेलगाड़ियां चलाकर एक और निजामुद्दीन जैसी जो स्थिति नहीं पैदा करना चाहते। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो स्थिति यही ठीक रहेगी कि वे जहां पर है वहीं पर रहें और उसकी पूरी मदद की जाए। इस काम में केंद्र सहयोग करने के लिए तैयार है। उधर अगर हम बात करें जो कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की, तो वो तो लगातार अपनी गति से आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन भारत में इसको रोकने के प्रयास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सफलता के साथ दिख रहे हैं। हालांकि चाइनीज किट ने बहुत राज्यों में धोखा दिया। केंद्र सरकार ने तो खैर जो रैपिड टेस्ट किट थी उस पर रोक लगा भी दी है, लेकिन प्रयास जारी हैं। और खासतौर पर अगर हम बात करें बिल गेट्स की, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह से तकनीक का अधिकतम उपयोग करके जो कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए, उसका फैलाव रोकने के लिए जो प्रयास किए हैं वो बेहतरीन है। और इसके साथ ही चाहे लॉकडाउन से संबंधित निर्णय समय पर लेने की बात हो और भी जो निर्णय लिए गए हैं, खासतौर पर उनका जो बिल गेट्स का जो जोर था वो तकनीक पर था कि तकनीक का अधिकतम उपयोग किस तरह से भारत सरकार ने किया है, उसके लिए वह बधाई की पात्र है। इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देशव्यापी अभियान में अग्रिम पंक्ति के योद्धा के रूप में कार्यरत चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कारगर उपाय करने का निर्देश दिया है।
स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने पत्र में राज्य सरकारों से कहा है कि कोरोना वायरस संकट के कारण उपजी मौजूदा परिस्थितियों में चिकित्सा कर्मियों की सेवाओं के महत्व को देखते हुए उन्हें अन्य सभी सेवाओं की तुलना में विशिष्ट स्थान दिया जाए। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से इस अभियान में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा सुरक्षा सहित अन्य सभी सहूलियतें भी देने को कहा है। उधर कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान सरकार 2000 नए चिकित्सक भर्ती करेगी तथा 9000 से अधिक नर्सिंग कर्मियों को भी जल्द ही नियुक्ति देगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ाई में श्रमबल की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 735 नए चिकित्सकों को जिलों में नियुक्ति दे दी गई है और अब 2000 नए चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसी तरह न्यायालय में अटकी 12,500 GNM और ANM की भर्ती का रास्ता साफ करते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर 9000 नर्सिंग कर्मियों की भी जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी। उधर कोरोना वायरस महामारी के चलते श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ओर से बुधवार को इस साल की अमरनाथ यात्रा रद्द होने की घोषणा की गई, लेकिन महज आधे घंटे के भीतर ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मीडिया में जारी इस बयान को रद्द करके वापस ले लिया। हालांकि इस संबंध में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, जिससे 42 दिन चलने वाली यात्रा को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। यह यात्रा 23 जून से 2 मार्गों अनंतनाग जिले के पहलगाम और गांदरबल जिले के बालटाल से शुरू होनी थी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से ही श्री अमरनाथ यात्रा रद्द शीर्षक से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया था। इसमें एक प्रवक्ता ने बताया था कि यह निर्णय श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 38वीं बैठक में लिया गया है। बैठक राजभवन में उपराज्यपाल GC मुर्मू की अध्यक्षता में हुई। उपराज्यपाल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। बयान में यह भी कहा गया था कि बोर्ड ने निर्णय लिया है कि प्रथम पूजा और संपन्न पूजा पारंपरिक उत्साह के साथ संपन्न होगी। हालांकि आधे घंटे के भीतर एक अन्य आधिकारिक बयान जारी कर कहा गया कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से श्री अमरनाथ यात्रा रद्द शीर्षक से जारी पहले वाले बयान को रद्द और वापस लिया गया समझा जाए। इस बीच उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की और इस मीटिंग के बाद बताया गया इस तरीके की रिपोर्टें हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार उन राज्यों के लोगों को, जो अन्य राज्यों के लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं प्रदेश में, उनको उनके गृह राज्य भेजने में मदद कर सकती है, बशर्ते उनके गृह राज्य की सरकारें इसके लिए पहल करें। तो इस तरीके की रिपोर्टें हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें, खासतौर पर मुंबई की बात करें, तो वहां पर ऐसा लगता है कि जो VIP की सिक्योरिटी में तैनात है सुरक्षाकर्मी, वो कोरोना वायरस से लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं। हमने देखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुरक्षाकर्मी जो उनके घर पर तैनात थे, उनमें भी 2 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण पाए गए थे। और अगर हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले जितेंद्र आव्हाड जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, उनके सुरक्षाकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के मुंबई स्थित घर पर जो सुरक्षाकर्मी तैनात था, वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद धड़कम मच गया है और उसका भी इलाज किया जा रहा है, जो सुरक्षाकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित मिला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए आप बने रहें प्रवास साक्षी के साथ।